हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलवेज स्माइल विथ मुनमुन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा घर का छठ पूजा, जो कि मेरा मम्मी करती है। और लौकी भात के दिन मैं जा नहीं पाई थी क्योंकि मेरा घर में कार्तिक पूजा था, इसलिए पिक के द्वारा आप लोग को दिखाती हूँ कि लौकी भात के दिन मेरा घर में क्या क्या बना था। लौकी भात के दिन मेरा घर में बना था लौकी दाल और लौकी का भुजिया, बैंगनी धनिया पत्ता का चटनी, फूल गोभी आलू का सब्जी, साग और लौकी डांठा बैगन आलू देकर सब्जी। तो लौकी भात तो मेरा बगैर ही हो गया। तो मैं गई थी नेक्स्ट दिन, जो कि खरना के दिन था। तो खरना के दिन मैं क्या क्या कर रही हूँ, चलिए आप लोग देखिए। तो सबसे पहले मैं शाम को नहा धोआ कर अच्छा से फ्रेश होकर चावल बीन लेती हूँ, ताकि चावल में कुछ कोई भी कंकर वगैरह ना हो। उसके बाद मेरा भाभी चावल को खीर में मतलब खीर बनाने के लिए चढ़ा देती है, चूल्हा पूजन करके। तो जब तक खीर बनता है तब तक मैं आटा गूँध लेती हूँ और आटा गूँध कर रोटी बनाने के लिए तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके बाद मैं और हाँ, हम लोग का घर का जो रोटी बनता है बहुत शॉर्टकट प्रोसेस है, जो कि अच्छा भी है और इजी प्रोसेस भी है। अगर 5 किलो आटा भी हो तो आपको मतलब 1.5 घंटा के अंदर बन जाएगा। मेरा घर में जो होता है रोटी मतलब एक तरफ सेका हुआ रहता है और एक तरफ रहता है प्लेन, मतलब बिना सेका हो। जैसे 2 लोइया को हम लोग जॉइंट करते हैं, तेल बीच में तेल लगाकर और उसको बेल देते हैं। फिर रोटी बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसमें अच्छा से दोनों साइड पर घी लगा देते हैं। घी लगाने के बाद जो 2 पार्ट जो हम लोग चिपकाए हुए रहते हैं उसको हम लोग छुड़ा लेते हैं। तो हो जाता है एक तरफ सेका हुआ और एक तरफ बिना सेका हुआ। तो हम लोग का सब कंप्लीट करने के बाद मैं और मेरा छोटी भाभी मतलब पूजा का सारा सामान बनाते हैं। खरना का प्रसाद जो है, तो खरना का प्रसाद हम लोग बनाने के बाद छोटी भाभी घर जो साफ़ सुथरा कर देने के बाद मेरी बड़ी भाभी और मेरी मम्मी खरना का पूजा करती है। अभी पत्ता आया है, सुबह लिख दीजिए सब। और दीदी थोड़ा सा खीर हटाइए ना। बोलिए क्या क्या लाना हमको, बोलिए पहले। चीनी तेल और का मैदा मैदा 3 केजी। हाँ। ओके ओके। और गुड़ भी लगी कल खाते कल कितना गुड़? गुड़ का सामान माँ जानती लगी रहती वो जो थी में लड्डू खाते आटा लगेगा। का लड्डू बनता है। अब मेरी बड़ी भाभी खरना पूजन के लिए सारा तैयारी कर देती है, जैसे प्रसाद सजाना, फूल सजाना, दिया जलाना, ताकि मम्मी जल्दी से पूजा कर सके। और हाँ, इस दिन मेरी बड़ी भाभी भी फास्ट करती है, मेरी छोटी भतीजी के लिए मन्नत की थी इसलिए। तो पूजा सजाने के बाद मेरी मम्मी और मेरी भाभी पूजा कर लेते हैं। और हाँ, इस मेरा छठ का जो ब्लॉग है थोड़ा लेट पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ब्लॉग बहुत सारा हो गया था, लेकिन छठ के बाद हमको टाइम नहीं मिला। जैसे छठ का एक दिन आगे हम लोग गंगा स्नान करने गए मायापुर। नेक्स्ट डे था मेरा घर में कार्तिक पूजा, जो कि नेक्स्ट डे लौकी भात भी था। मैं अपना नैहर जा नहीं पाई। फिर उसका दूसरा दिन था खरना, जो कि अभी पूजा हो रहा है। फिर तीसरा दिन पहला अर्घ, फिर चौथा दिन पारण। पारण होने के एक दिन बाद बहुत काम रहता है, जिसका घर में छठ पूजा होता है सबको पता ही है। एक दिन बाद ही मैं और मेरी फैमिली चल गई जगधरती पूजा घूमने के लिए अपना मामा घर, जो कि मानकुंड में है। वो वाला ब्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ज़रूर। तो मम्मी और भाभी पूजा करने के बाद हम लोग सब प्रसाद खा लेते हैं। कोशिश रहता है हम लोग को कि रात को जल्दी सोए, लेकिन ऐसा मुमकिन होता नहीं है, क्योंकि हम लोग को दूसरा दिन ही रात को 1 से 2 बजे करीब उठना रहता है प्रसाद बनाने के लिए। क्योंकि जितना जल्दी उठेंगे उतना जल्दी हम लोग तैयारी कर पाएंगे। हम लोग का जो घाट है थोड़ा दूर है, हम लोग को लॉरी से जाना पड़ता है।
हम लोग जो घाट में जाते हैं उसका नाम है सदर घाट। तो मैं इस साल रात को 2 बजे उठती हूँ। उठने के बाद अपना भाभी को उठाती हूँ। उठाने के बाद भाभी मेरा पूजा वाला घर साफ़ कर लेती है और मैं पूजा वाला जो बर्तन है धो लेती हूँ। धोने के बाद लगभग 2:30 बजे करीब मैं और मेरी भाभी और मेरा हस्बैंड प्रसाद बनाने के लिए भिड़ जाते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं, मैं ठेकुआ का जो आटा है उसको अच्छा से मिला रही हूँ और यहाँ पूजा वाला जो ठेकुआ है वो मेरा हस्बैंड छान रहे हैं। छठ पर्व एक ऐसा ही पर्व है जहाँ खटनी तो बहुत होता है लेकिन एनर्जी जो है वो भी भगवान कूट कूट के भर ही देते हैं। छठ पर्व बिहारी का सबसे मतलब सबसे प्यारा पर्व है। हर बिहारी ये पर्व जब आने का इंतज़ार करता है और ये पर्व जो है पूरा फैमिली को जोड़ कर रखता है। क्योंकि इस साल जो मेरे भैया है, छोटा भैया जो दुबई से आए थे, वो भी प्रसाद बनाने के लिए भिड़े हैं। कभी मेरा छोटा भैया कभी प्रसाद बनाए नहीं है, पहली बार छोटा भैया जो ठेकुआ का जो मतलब गोला जो है, जो हम लोग लोइया कहते हैं, वो वाला बना रहे हैं और मेरा हस्बैंड ठोक रहे हैं। और इस साल मेरा बड़ा भैया भी मतलब आते हैं क्योंकि मेरा बड़ी भाभी को बहुत नींद लगने लगता है। लगभग 6 बजे करीब मेरी बड़ी भाभी सोने चल जाती है और मेरा बड़ा भैया आकर ठेकुआ छानते हैं। तो इस साल मेरा बड़ा भैया, मेरा छोटा भैया, मेरा हस्बैंड तीनों मिलकर ठेकुआ बनाते हैं। उसके बाद मैं भी चली जाती हूँ सोने के लिए और थोड़ा देर बाद फिर मेरी भाभी घर का काम करने के बाद मेरी छोटी भाभी है जो लास्ट का फिनिशिंग देने के लिए मेरा छोटी भाभी आती है। अब मेरे छोटे भाभी और मेरा भैया सब मिलकर ठेकुआ बनाते हैं। फिर मैं भी चली जाती हूँ सोने के लिए। और हाँ, इस दिन मैं फ़ास्ट रखती हूँ। मैं जो फ़ास्ट रखती हूँ उसका भी एक मन्नत है। तो मेरा तो यूट्यूब फैमिली अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं मैं उन सब से प्रार्थना करती हूँ, मतलब रिक्वेस्ट है मेरा कि वो लोग मतलब मेरे लिए प्रे करें कि मैं जो भी मन्नत करके पूजा कर रही हूँ मेरा वो मन्नत पूरा हो। मेरा मन्नत अगर पूरा होगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपना मन्नत क्या था मेरा शेयर करूँगी। तो अब हम लोग जा रहे हैं घाट। हम लोग लौड़ी में है, अभी लौड़ी से जा रहे घाट के ओर। मेरा फैमिली है, मेरा भैया का दोस्त का फैमिली है। अब हम लोग घाट पहुंच चुके हैं। घाट पहुंचने के बाद लौड़ी सब साइड में लगाने के बाद सब हम लोग उतर कर जाते हैं। आप लोग देख सकते हैं अगल बगल भी लौड़ी है। घाट जाने के बाद मैं जल में खड़ा रहती हूँ पूजा करने के लिए और मेरी मम्मी जो है पूजा करती है। मैं कोई मतलब पूजा उठाई नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना मन्नत के लिए जल पे खड़ा रहती हूँ, छठ माई से प्रार्थना करती हूँ। अब हम लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। सूरज ढलने वाला ही है। हाँ, और इसी दिन था वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप। अनफॉर्चुनेटली इंडिया हार जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया हमेशा बेस्ट ही है। अब मेरी मम्मी पूजा दे रही है और मैं जाकर दूर में जल में खड़ा हूँ, छठ माँ से प्रार्थना कर रही हूँ। तो मेरा यूट्यूब फैमिली से हम रिक्वेस्ट है मेरा कि मेरा प्रार्थना जल्द से जल्द पूरा हो। आप लोग मेरे लिए प्रे करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ये अब जाने वक्त हम लोग का जो सांझ का
मतलब इस तरह से हम लोग का सांझ का जो घाट है, घाट देखने में इस तरह से लगता है। अब है ये वाला सुबह वाला घाट। सुबह वाला घाट में बाजा पटका सब कोई फोड़ता ही है। अब मैं और मेरी बड़ी भतीजी और छोटा भैया मिलकर फानूस उड़ा रहे हैं। पहले हम लोग सोचे फानूस उड़ने वाला है नहीं, लेकिन फिर फानूस उड़ जाता है। फानूस उड़ाने से बड़ा एंजॉय होता है। फानूस उड़ाने के बाद मैं चली जाती हूँ जल में। जल पे का मतलब खड़ा रहने के लिए, छठ माई का प्रार्थना करने के लिए। और मेरी मम्मी इधर पूजा करती है। ये रहा हम लोग का सुबह वाला घाट। सुबह वाला घाट कुछ इस तरह से देखने में रहता है। अब मैं जल पर जाके खड़ी हूँ। सूरज अब उगने ही वाला है। आप लोग देख ही सकते हैं सूरज उग रहा है। मैं कुछ इस तरह से जल में खड़ा रहती हूँ, छठ माई से प्रार्थना करती हूँ ताकि मेरा मन्नत जल्द से जल्द पूरा हो। पूजा होने के बाद मैं दिया जल में प्रभावित करती हूँ। जल में प्रभावित करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। अब हम लोग लॉरी में घर जाने वक्त हम लोग का जो छठ का टाइम घर जाने वक्त हम लोग सब फूल खेला होता है। जैसे एक लॉरी दूसरा लॉरी को फूल फेंक के मारता है, जैसे अभी मेरा भाभी मार रही है। इस कुछ इस तरह से ही एक लॉरी अगर बगल से अगर कोई लॉरी गुजरे तो उसको फूल फेंक के मारा जाता है। और इसी तरह से कुछ एंजॉय करते हैं हम लोग। मेरा भैया बड़ा भैया एक गादा फूल लिए, मेरे भैया का दोस्त सब फूल मार रहे हैं। एक फूल मारने से 5 फूल रिटर्न आना ही है। कुछ इस तरह से हम लोग एंजॉय करते हैं। हम लोग देख ही सकते हैं कितना उधर से फूल आ रहा है, फिर इधर से फूल मार रहा है। तो ये रहा मेरा छठ पूजा का ब्लॉग्स। तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरा वीडियो को लाइक करें और मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आखिर में मेरी छोटी भतीजी जो बोल रही है वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गाइस बोलो। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।